जरा सोचिए, आप अपने लिए एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए कितना सारा एफर्ट डालते हैं, कितने सारे घंटे खर्च करते हैं, फॉन्ट्स, बुलेट पॉइंट्स, इतनी सारी डिटेल्स, वो भी पॉलिश्ड वे में। फिर जाके आपका एक रिज्यूमे तैयार होता है और फिर आप उसी रिज्यूमे को लगभग 50 जॉब्स में अप्लाई करते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। फिर धीरे धीरे कई दिन, कई हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। फिर धीरे धीरे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है और अंदर से आपको ये लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी। पर सच्चाई ये है कि कमी आप में नहीं, कमी आपके रिज्यूमे में है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी इस रिज्यूमे की कमी को दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं गौरव आपका अपने चैनल एआई सिंप्लीफाइड विद गौरव में स्वागत करता हूं, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स एआई प्रॉब्लम्स को बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एचआर एक रिज्यूमे पे केवल 6 से 7 सेकंड ही रुकता है और उसी में ही वो ये डिसीजन ले लेता है कि उसके लिए आपका रिज्यूमे इन है या आउट है। उसके बाद वो नेक्स्ट रिज्यूमे पर शिफ्ट हो जाता है। तो आपको अपना रिज्यूमे एक हिस्ट्री बुक की तरह नहीं, बल्कि एक बिल बोर्ड की तरह बनाना चाहिए। अपने रिज्यूमे में आपको काफ़ी सारी डिटेल्स डालने के बजाय कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने पर होना चाहिए, ताकि आपके रिज्यूमे को देखकर एचआर आपके रिज्यूमे पर रुकने और उस पर फोकस करने पर मजबूर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी की मदद से ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना एक रिज्यूमे बनाएंगे और उस रिज्यूमे को बनाने के लिए आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, आई एम अ, और फिर जो आपका जॉब टाइटल है, जितने भी नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हैं, किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वो डाल सकते हैं, जो भी आप टारगेट जॉब टाइटल ढूंढना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्किल्स डाल सकते हैं और लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स भी डाल सकते हैं। और अ, उसके अलावा ये सिंपली आप इसको बस हिट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मैं इस एग्जांपल में सॉफ्टवेयर डेवलपर का एग्जांपल लेता हूँ, बट मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की जगह मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, राइट? तो आप यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट लिख सकते हैं और जो भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, राइट? तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस होगा, तो आप वही मेंशन करिए। बाकी जो भी एक्सपीरियंस कलीग हैं वो अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस डाल सकते हैं यहाँ पर। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट? फिर जो, जैसे मैंने इस एग्जांपल में सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखा हुआ है, तो मेरा टारगेट है या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर उसके बाद, राइट? तो मैं यहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कर देता हूँ। एंड माई स्किल्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विस। तो इन, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपने जो भी पढ़ा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स में आप मान लीजिए आपके कुछ कॉलेज में अचीवमेंट्स हैं, आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है, तो आप वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डाल सकते हैं एज ए स्टूडेंट। मैं इस केस में मान लीजिए डालता हूँ एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2024। तो अब इस सब के साथ में मैं जैसे ही इसमें हिट करूँगा तो ये मुझे एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना के दे देगा। तो आप देख सकते हैं इसने लिखा है कि हियर इज़ अ क्लीन एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे ड्राफ्ट फॉर यू। ड्राफ्ट इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको अपनी तरफ से फिलअप करनी पड़ेंगी, जैसे कि मान लीजिए आपका सिटी, स्टेट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, राइट? प्रोफेशनल समरी इसने मेंशन कर दी है, आपके लिए आपकी कोर स्किल्स कर दी हैं। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं और इन केस आपको
पढ़ के लगता है कि आपको कुछ चीज़ घटानी बढ़ानी है तो आप वो कर सकते हैं। फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपको इसने प्रोजेक्ट का भी एक तरह से ड्राफ्ट वर्ज़न दे दिया, तो आप उसमें भी कुछ अगर आपको कुछ एडिट करना है, आप एडिट ऐड करना है, अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली एजुकेशन का एक सेक्शन है, फिर सर्टिफ़िकेशन का है, तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास जो भी सर्टिफ़िकेशन है, आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने एक बहुत ही जल्दी एक टेम्पलेट आपको दे दिया है तैयार करके, और आप उसके मदद से अपना एक रिज्यूमे बना सकते हैं जो कि एटीएस फ्रेंडली हो। क्या आप जानते हैं कि 75% रिज्यूमेज एचआर तक पहुंच ही नहीं पाते, और उसके पहले ही वो एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉल्ड एटीएस के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपके रिज्यूमे के अंदर लिखे गए कीवर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे गए कीवर्ड से पूरी तरह से मैच नहीं करते हैं। तो वन साइज फिट्स फॉर ऑल ये केवल आपके सॉक्स के लिए ही है, आपके रिज्यूमे के लिए नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके लिए एक चीट कोड की तरह काम करता है, और उसके हिसाब से आप अपने रिज्यूमे को टेलर कर सकते हैं और अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने रिज्यूमे को टेलर करने में चैट जीपीटी आपकी किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। देखिए, आपको किसी भी जॉब को अप्लाई करने के पहले अपने रिज्यूमे को उस जॉब के कीवर्ड्स के हिसाब से ट्वीक करना पड़ता है, और अगर ये आप अपने आप से करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें चैट जीपीटी आपकी काफ़ी अच्छे से मदद कर सकता है। तो आप कुछ उस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप चैट जीपीटी को ये कह रहे हैं कि एनालाइज द फॉलोइंग जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर, जो भी आपका जॉब टाइटल है, री राइट माई रिज्यूमे टू बी एटीएस फ्रेंडली, ताकि वो एटीएस के थ्रू पास हो जाए। मेंटेन द प्रोफेशनल टोन, कीप सेंटेंसेस कंसाइज, फोकस्ड ऑन द मीजरेबल अचीवमेंट्स। जो करंट रिज्यूमे है, हेयर इज़ माई करंट रिज्यूमे, हेयर इज़ अ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अब मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूँ, जो मेरा एग्जाम्पल था ऊपर उसके हिसाब से, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। और ये जो मान लीजिए मुझे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई करना था, तो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, और जो मेरा रिज्यूमे है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और राइट। और जो भी मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो मान लीजिए मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ खोला हुआ है सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और राइट। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब जैसे ही मैं इसमें हिट करूँगा तो ये इस जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करके जो भी मेरा रिज्यूमे है उसको मॉडिफाई करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इसने रिज्यूमे है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, जो कि पहले जो मेरा था उस पे मैंने जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज लिखा हुआ था, बट साउंड्स लाइक कि इसमें जो ये कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स मांग रहा है, जैसे कि मोंगो डीबी, सीक्वल, पीएल सीक्वल, राइट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस। तो इसने उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप उनको रख सकते हैं, लेकिन अगर वो स्किल नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास रिएक्ट की स्किल नहीं है, बट आपके पास में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की स्किल है, जो कि हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। सीक्वल, पीएल सीक्वल की स्किल भी जनरली स्टूडेंट्स के पास होती है, तो वो उसको रख सकते हैं, राइट। अगर आपके पास मोंगो डीबी की स्किल है तो आप उसको रख सकते हैं, या उसके बारे में एटलीस्ट पढ़ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको उसके कीवर्ड्स पता चल गए, और आप अपने आप को और अपने जो आपका रिज्यूमे है उसको उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बहुत ही जल्दी इसको मॉडिफाई कर दिया है, और अब अगर आप इस तरह का रिज्यूमे आप इसको भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एटीएस के थ्रू भी पास हो जाएगा, और उसके साथ साथ चूँकि आपके पास में वो स्किल्स हैं जो कि एचआर ढूंढ रहा है, तो फिर आपको चांसेस है कि आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत जल्दी कंपेयर टू अदर पीपल विल गेट सिलेक्टेड। रिज्यूमे के साथ कई बार जब हम किसी जॉब को अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ हम एक कवर लेटर भी रखते हैं। तो
मान लीजिए हमें अगर कोई कवर लेटर बनाना है तो उसके लिए भी हम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट रखते हैं, ड्राफ्ट अ पर्सनलाइज कवर लेटर फॉर जो भी जॉब टाइटल है जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, कंपनी एड, इंक्लूड जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है और जो आपका करंट रिज्यूम है। तो उसके साथ में एक ये आपके लिए कवर लेटर बना देगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। मान लीजिए मैं इसको एक्स वाई जी लिमिटेड के लिए कर रहा हूँ। ओके, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ रखा हुआ था मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। और जो मेरा रिज्यूमे है, राइट, जो कि अभी मॉडिफाई करा है मैंने, उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये एक काफ़ी अच्छा सा एक कवर लेटर भी मेरे लिए बना देगा। तो देखिए इसने लिखा है कि हियर इज़ अ पॉलिश्ड कवर लेटर फॉर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एप्लीकेशन एट एक्स वाई जी लिमिटेड, राइट। और ये इस तरह से इसने एक कवर लेटर मुझे बना के दे दिया है। जब आप किसी रिज्यूमे के साथ में कवर लेटर भी डालते हैं तो आपके चांसेस फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग केवल प्लेन रिज्यूमे भेजते हैं। बट आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं तो वो मैनेज जो एचआर होते हैं वो आपके कवर लेटर को देख के ही वो आपकी स्किल्स और बाकी चीज़ें समझ जाते हैं। तो इससे आपके काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए इसने एक कवर लेटर आपके लिए तैयार कर दिया है, जिसमें आप उनके हायरिंग मैनेजर को मेंशन कर रहे हैं और साथ में लिख रहे हैं कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस आउट। और जो कि आपकी स्किल्स हैं आप उसे हाईलाइट कर रहे हो, राइट। और आप बता रहे हो कि आप मतलब कैसे यू यू विल बी अ गुड फिट। तो देखिए अब हमारा रिज्यूमे भी रेडी है और हमारे पास जो कवर लेटर है वो भी रेडी है। तो अब उसके बाद हम इसे एक ईमेल के थ्रू भेजेंगे। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। हम कुछ उस तरह का प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे, कंपोज एन ईमेल टू सेंड माय रिज्यूमे एंड कवर लेटर फॉर जॉब टाइटल, जो भी पोजीशन जिस कंपनी में है वहाँ पर, और जो हमारा मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर था वो, और जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी उसको मेंशन करते हुए आई एक्सप्रेस माई इंथुजियाज़म फॉर दिस रोल, राइट। तो यहाँ पर मैं बस इसमें चेंज करूँगा अपना। तो यहाँ पे हो जाएगा सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंपनी जैसे मैंने अभी रखा था कि ये एक्स वाई जी लिमिटेड थी। आप कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। और जो भी ये एम्प्लॉयर हैं इनका नाम डाल देता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ, एक्स वाई जेड, मान लीजिए जो भी एचआर का नाम है, एक्स वाई जेड एच आर, मान लीजिए HR@, XYZ.com, राइट। और यहाँ पर जो बेसिकली मेरी पुरानी कंपनी है, मान लीजिए मैं ABC लिमिटेड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब मैं इसके साथ में करूँगा तो ये एक मुझे ईमेल का भी ड्राफ्ट बना के दे देगा। और हम बस उस ईमेल के ड्राफ्ट को लेके और सिंपली भेज सकते हैं। तो आप देखिए इसने जो भी मेरा एचआर का मेल आईडी होगा मैं वो मेंशन करके और उनका क्या कहते हैं, उनको ब्रीफ करते हुए अपनी सारी स्किल्स और जो भी मैंने पिछली कंपनी में किया है वो सारा मेंशन करते हुए मैं एक इसने एक ईमेल लिख दी। और साथ साथ ये बता रहा है कि आप जो भी अटैचमेंट में अपने रिज्यूमे और कवर लेटर वगैरह आप इसके साथ डाल। नेक्स्ट जो है वो कई बार होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एचआर को मेल भेज दिया, और एचआर जो कंपनी के होते हैं वो काफ़ी बिजी लोग होते हैं। तो कई बार हमें फॉलो अप भी करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो फॉलो अप करने के लिए भी आप
चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, क्राफ्ट एंड फॉलो अप ईमेल टू इंक्वायर अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर द जॉब टाइटल रोल एट कंपनी। तो बेसिकली आप यहाँ पर जो भी जॉब टाइटल है आपका, जैसे यहाँ पे मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था, राइट, तो मैं वो मेंशन करूँगा, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, और जो भी कंपनी थी वो XYZ लिमिटेड थी। तो ये एक मेरे लिए फॉलो अप ईमेल भी बना देगा, जिसको कि मैं जब HR को भेजूँगा तो मैं इसके थ्रू अपना फॉलो अप HR के साथ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने लिखा हुआ है कि आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई वांटेड टू डू द फॉलो अप रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, राइट। और फिर से इसने अपनी जो भी आपके मेन पॉइंटर्स थे उसको हाईलाइट किया हुआ है, ताकि इन केस अगर वो भूल गए हों तो आप उनको अपने बारे में बता रहे हैं कि व्हाट स्किल्स यू हैव और किस तरह से दिस कुड बी अ परफेक्ट मैच। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जॉब अप्लाई करने के लिए जाएं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका रिज्यूमे एक बिल बोर्ड की तरह है और उसे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक कस्टम सूट की तरह टेलर करना है, जिससे आपको नॉर्मल घोस्टिंग करने के बजाय एक्चुअल कॉल्स मिलने लगेंगे, जो आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी और सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।